महाशिवरात्रि के इस विशेष पर्व का प्रत्येक शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह महाशिवरात्रि भक्तों के कष्टों का हरण करने वाली और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। यह शिवरात्रि आपके लिए और अधिक फलदायी हो जाए, इस हेतु मैं आज आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की गुप्त शक्तियों की जागृति हेतु एक विशेष 1 दिवसीय अनुष्ठान लाया हूं, जिसका प्रयोग मात्र आपको शिवरात्रि की रात्रि को ही संपन्न करना है। परंतु रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व कुछ बातें अवश्य जान लें। 5 मुखी रुद्राक्ष कभी अकेला नहीं पहना जाता है। जातक को कम से कम 3 5 मुखी रुद्राक्ष तो अवश्य धारण करने चाहिए, जिसे लाल अथवा काले डोरे में पिरोया जाता है। साधक चाहें तो 108 मनके वाली रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु मन का बड़े आकार का होना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक आहार अर्थात मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं का प्रभाव गले में धारण किए हुए रुद्राक्ष पर पड़ता है, जिसके कारण इसकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसका धारणकर्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जितने मुखी आपने रुद्राक्ष धारण किया है, उस रुद्राक्ष की प्रतिदिन पूजा करके उसके मूल मंत्र की 5 माला अवश्य जप करनी चाहिए। प्रत्येक रुद्राक्ष का एक मूल मंत्र होता है, जिसे आपने नित्य जपना है, परंतु इससे पूर्व इसे गले से उतार कर रुद्राक्ष का पंचोपचार पूजन अवश्य संपन्न कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद 108 मनकों वाली माला पर उस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी प्रसूति गृह अथवा जहां किसी की मृत्यु हुई हो, वहां रुद्राक्ष धारण करके नहीं आना चाहिए। स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध बनने से पूर्व इस रुद्राक्ष माला को उतार लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात ही रुद्राक्ष पुनः धारण करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, अतः ऐसे जातक जिनका बृहस्पति कमजोर हो अथवा शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा हो, या जो जातक अपने बृहस्पति को मजबूत बनाना चाहते हो, या जो जातक धर्म अथवा अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हो, अथवा ऐसे जातक जिनकी लग्न राशि धनु अथवा मीन हो, तो ऐसे जातक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये रुद्राक्ष परम लाभकारी होता है और उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाला होता है। जो लोग विद्या एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यह लोग भी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक जिनकी लग्न राशि वृष अथवा तुला हो, तो ऐसे जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 की संख्या में ही धारण करना चाहिए, इससे कम नहीं। शिवरात्रि के महापर्व के दिवस पर अथवा शिवरात्रि के 4 प्रहरों में से किसी एक प्रहर में इसके पूजन का संकल्प लें, परंतु यदि आप महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो यह रुद्राक्ष अपनी पूर्ण ऊर्जा एवं शक्ति के साथ जागृत होगा, क्योंकि फागुन मास की चतुर्दशी तिथि की मध्य रात्रि को ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम जातक को पीले रंग के आसन एवं वस्त्र पहनकर आसन पवित्रीकरण करके स्वयं का मंत्रपूर्ण पवित्रीकरण करें। इसके पश्चात स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब ताम्र पत्र में कम से कम 3 रुद्राक्ष अवश्य रखें। अब गुरु पूजन, गणपति पूजन संपन्न करने के पश्चात रुद्राक्ष जागृति हेतु संकल्प लें। हर व्यक्ति संस्कृत का संकल्प बोलने में असमर्थ रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ हिंदी का संकल्प दे रहा हूँ।
जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हाथ में गंगा जल मिश्रित जल, चंदन, सुपारी, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेकर ये संकल्प पढ़ें। संकल्प पढ़ने के पश्चात ये सब सामग्री भूमि पर अर्पित कर दें। अब महादेव का षोडशोपचार पूजन अथवा पंचोपचार पूजन संपन्न करें। किसी भी देवता का षोडशोपचार पूजन किस प्रकार से संपन्न होता है, यदि आपको याद नहीं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप विस्तृत रूप से समझ जाएंगे। यदि फिर भी कोई शंका आपके मन में रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव का दूध से, गन्ने के रस से, दही से, घृत से एवं खीर से, इन पंचरसों से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अथवा ये पांचों रस उपलब्ध न हो